Hello friends, today I am going to talk about the poem A Thing of Beauty, composed by John Keats. Let's talk about the poet. John Keats was born in London in 1795. His father, who had married his master daughter, died in 1804 when Keats was only 9 years old. जॉन किट्स का जन्म लंदन में हुआ था 1795 में। उनके पिता ने अपने मास्टर की डॉटर से शादी की थी। 1804 में उनकी डेथ हो गई जब किट्स क्या है 9 इयर्स के थे। ही वॉज सेंट टू अ प्राइवेट स्कूल वेयर ही लर्नड सम लैटिन। उन्हें प्राइवेट स्कूल भेज दिया जाता है जहां उन्होंने कुछ लैटिन सीखी। ही बिकेम एन अप्रेंटिस टू अ सर्जन एट द एज ऑफ 15, बट ही लेफ्ट द मेडिकल प्रोफेशन बिकॉज ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन पोइट्री। वो अप्रेंटिस बन गए थे सर्जन के लिए 15 की एज में, किंतु उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया क्योंकि उनका इंटरेस्ट था वो पोएट्री में था। ही वेंट टू रोम वेयर ही डाइड इन 1821। वो रोम चले गए थे जहां उनकी डेथ हो गई 1821 में। Keats is one of the most important poets of Romanticism. He is highly imaginative, sensitive, and sensuous poet. He is a worshipper of beauty and is content to give it expression in his poetry. The Keats रोमांटिसिज्म एज के सबसे इम्पोर्टेंट पोइट्स में से एक है। बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है, सेंसिटिव है और सेंसुअस पोइट है किड्स। किड्स ब्यूटी के वर्शिपर हैं और अपनी पोइट्री में वो ब्यूटी को हमेशा रखते हैं। His poetry is marked by sensuousness, imagery, and love of nature. उनकी पोइट्री में हमेशा सेंसुअसनेस मिलेगा, इमेजरी मिलेगा और प्रकृति के लिए प्यार। दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस। उनकी पोएम एंडीमियोन से ये थिंग ऑफ ब्यूटी ली गई है जो एक पोएटिक रोमांस है। नाउ आई विल डिस्कस समरी एंड थीम। द पोएम टाइटल्ड A Thing of Beauty is an extract from Keats' poem Endymion. It is based on a Greek legend in which Endymion, a handsome young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. ये एक ग्रीक लेजेंड पर आधारित है जिसमें एंडीमियोन का एक हैंडसम यंग सीफर्ड है, गडरिया है, और पोइट जो माउंट लेटमस पर रहते थे। उन्होंने एक विजन देखा, सिंथिया को देखा, द मून गॉडेस। द एन्चेंटेड यूथ रिजॉर्ट, जो एन्चेंटेड यूथ था, जो आकर्षित हो गया था यूथ, उसने रिजॉल्व में दृढ़ निश्चय किया टू सीक हर आउट, से पाने का। एंड सो वांडर्ड अवे, इसलिए वह निकल पड़ते हैं घूमने के लिए थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड डाउन एंड द सी, समुद्र में। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवल। सुंदर चीजें हमेशा से खुशी देती हैं। A joy even in the midst of disease, sufferings and disappointment of life. यहाँ तक कि डिसीज में, सफरिंग में, डिसअपॉइंट में भी, जीवन की जितनी भी निराशाएं हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, उनमें भी सुंदर चीजें क्या हमेशा से आनंद देती हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा गहन प्रभाव डालती हैं एंड गिव अस जॉय, और हमें खुशी देती है इवन व्हेन दे आर नॉट प्रेजेंट बिफोर आवर आईज। यहाँ तक कि वो हमारी आंखों पे प्रेजेंट नहीं होती हैं तब भी वो हमें खुशी देती हैं। द जॉय डेट दे गिव नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस। जो खुशी वो हमें देती है वो कभी भी फेड नहीं होती है, बट इंक्रीजेज व्हेनेवर दे प्लेस थ्रू आवर माइंड्स। बल्कि वो बढ़ती रहती हैं जब कभी भी हमें हमारे माइंड में उनकी यादें आती हैं, सुंदर चीजें हमें दिखाई देती है अपने माइंड में, तब भी उनकी सुंदरता बढ़ती जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइम स्कीम। द पोएम इज रिटन इन रन ऑन कपलेट, यानी ये पोएम लिखी गई है कपलेट में। द यूज ऑफ एलिग्री, एलिग्री का यूज हुआ है। एलिग्री मीन्स होता है, एन एलिग्री इज अ लिटरेरी कंपोजिशन, एक कंपोजिशन होती है इन विच द कैरेक्टर्स, प्लेसेस एंड इवेंट्स हैव सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। जिसमें क्या होता है, कैरेक्टर हो, प्लेसेस हो या इवेंट हो, उनको सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। The story of Endymion from which this extract, A Thing of Beauty, is taken has been interpreted as an allegory. ये allegory के रूप में ही व्याख्या की गई है इसकी, जो A Thing of Beauty जो एंडीमियोन स्टोरी से ली गई है। The poem depicts human soul's quest for ideal beauty. पोयम क्या है, ये वर्णन करिए मानव की जो आत्मा
मानव आत्मा की जो खोज है एक आदर्श सुंदरता के लिए, ये उसी का वर्णन करती है ये पोयम। एंडीम्यून स्टैंड्स फॉर द पोएट एज मैन। एंडीम्यून पोएट के लिए आया है एज अ मैन, एंड सिंथिया स्टैंड फॉर आइडियल ब्यूटी, और सिंथिया आई है आइडियल ब्यूटी के लिए। ग्लोसरी। रीथिंग मीन्स होता है सराउंडिंग और कवरिंग, इंस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद। डेस्पोंडेंस सैडनेस, दुख, यानी विदाउट मच होप, कोई आशा नहीं। डियर्थ मीन्स लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी। ग्लूमी मीन्स सैड, दुखी। फॉल मीन्स अ थिक डार्क क्लाउड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का दुख। स्प्राउटिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग, ग्रोइंग अप, यानी बढ़ना, उत्पन्न करना। बोन मीन्स ब्लेसिंग, आशीर्वाद। नाउ आई विल डिस्कस द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सुंदर चीजें हमेशा से खुशी देती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, समय के साथ भी ये खत्म नहीं होती है। बट विल कीप अ वोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि जो वोवर होता है, जो मतलब एक कुंज होता है हमारे लिए, वो हमेशा हमें एक शैडो देता है। एंड अ सीप, एक स्लिप, एक नींद, जो नींद होती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वो सपनों से भरी होती है, यानी सुंदर चीजें हमारे सपनों में भी आती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती हैं। जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, हमें अच्छी नींद आती है, हमें एक शैडो देती है, हमें छाया देती है। डे फॉर एंड एवरी मॉरो, इसलिए प्रत्येक सुबह आर वी रीथिंग अ फ्लावरी बैंड, हम हमेशा क्या है फ्लावरी, यानी फ्लावर से कवर होते हैं, फ्लावर से हम सराउंडिंग घिरे हुए होते हैं। टू बाइंड अस टू अर्थ, जो हम पृथ्वी से बांधे रहती है। नाउ we will talk about the question answer. What is special virtue of a beautiful thing? Beautiful thing का special virtue क्या है? मतलब उसका क्या गुण है? A beautiful thing is a source of permanent joy. वो परमानेंट जॉय देती है। जो सुंदर चीजें होती है वो परमानेंट जॉय देती है। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इनकी सुंदरता क्या है, बढ़ती चली जाती है। हाउ डज इट ब्लेस अस, ये हमें कैसे ब्लेस करती है, कैसे हमारे लिए ये अच्छी है, कैसे हमारे लिए ये आशीर्वाद के रूप में काम करती है। इट ब्लेसेस अस विद अ साउंड स्लीप, साउंड स्वीट स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स, मतलब हम क्या, हमें ब्लेस करती है कि हमें बहुत अच्छी नींद आती है, ड्रीम से भरी हुई नींद आती है। इट प्रोवाइड्स अस हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन आ वोवर क्वाइट फॉर अस, इस लाइन जो वोवर और क्वाइट फॉर अस, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, जो अभिव्यक्ति दी गई है, जो लाइन दी गई है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। आ वोवर क्वाइट सिग्निफाइज अ प्लीजेंट पीसफुल शेल्टर, जो वोवर आया है यहाँ पे वो बता रहा है एक प्लीजेंट पीसफुल शेल्टर, यानी एक शांति से भरी हुई शरण छाया। वन फाइंड्स सोलेस एंड शेल्टर, हर कोई पा सकता है सोलेस, धीरज, शेल्टर, शरण, इन अ ब्यूटीफुल प्लेस और ऑब्जेक्ट, सुंदर चीजों में, सुंदर स्थान पर हर किसी को शांति मिलती है, हर किसी को शरण मिल जाती है। व्हाट डू वी डू एवरी डे, हम क्या करते हैं प्रत्येक दिन। वी हैव अ ग्लिम्स ऑफ ब्यूटीफुल सीन एवरी डे, हम ब्यूटीफुल सीन देखते हैं प्रत्येक दिन। इट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। In spite of despondence, now we will discuss second stanza. In spite of despondence of the human dearth of noble nature. Despondence, in spite of despondence, यानी निराशा के बावजूद, of the inhuman dearth of noble nature, अच्छे लोगों की कमी के बावजूद, of the gloomy days, दुख भरे दिनों के बावजूद, of all the unhealthy and over darkened ways, अस्वस्थ और अंधेरे से भरे रास्तों के बावजूद, मैड ऑफ फॉर आर सर्चिंग, हम हमेशा सर्च करते रहते हैं, हमेशा आशा करते रहते हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सभी के बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर चीजें होती हैं, मूव्स अवे द पोल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो डार्क स्पिरिट्स है, हमारी जो आत्मा है, उससे हमारे दुखों को दूर कर देती हैं। सुंदर चीजें हमेशा से खुशी देती है, चाहे कितनी भी हमारे जीवन में निराशा हो या अच्छे लोगों की कमी हो या हमारे दुख से भरे दिन हो, लेकिन सुंदर चीजें क्या करती हैं, वो हमारे दुखों को दूर कर देती हैं। Now I will discuss question answers from this extract. What are the wet things mentioned
Why the poet here? The poet mentioned malice born of disappointment in life, lack of human virtue, and unhealthy ways of living as bad things. पोइट ने यहाँ पे मेंशन करते हैं जो मेलिस बॉर्न, जो हमारे जीवन में जो निराशा के कारण जो मेलिस आ जाता है, जो नफरत आ जाती है, लैक ऑफ ह्यूमन वर्च्यू, जो हमारे अंदर जो गुण होते हैं उनकी कमी आ जाती है, एंड अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग, जो अस्वस्थ तरीके होते हैं जीने के, वो बैड थिंग्स की तरह है। व्हाट डज द पोइट मीन व्हाई मेड पोट्स आर सर्चिंग? इसका मतलब क्या है इस लाइन का पोइट ने? द पोइट वांट्स टू से that unpleasant things in life are real. We should make an active efforts to explore them. पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अनप्लीजेंट थिंग्स, जो जीवन में जो खुशियाँ नहीं हो देती हैं, चीजें जो अनप्लीजेंट होती हैं, वो रियल होती हैं। वी शुड मेक एन एक्टिव एफर्ट्स, तो हमें एफर्ट्स करना चाहिए टू एक्सप्लोर देम, उन्हें एक्सप्लोर करने का, उन्हें खोजने का। व्हाट डज द पोइट सजेस्ट टू डू? पोइट क्या सुझाव देना चाहता है? द पोइट वांट्स अस टू रियलाइज, पोइट चाहते हैं हमसे कि हम रियलाइज करें, महसूस करें, डेट वी कैन नॉट विश, हम इच्छा नहीं कर सकते, अवे द अनप्लीजेंट थिंग्स इन लाइफ, जीवन में जितनी भी अनप्लीजेंट थिंग्स होती हैं उनसे हमें दूर रहने की इच्छा नहीं कर सकते, हम वो दूर चले जाएं। इन स्पाइट ऑफ दियर प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस के बावजूद, देयर इज अ होप फॉर अस, हमारे लिए एक आशा होती है। ब्यूटीफुल थिंग्स कैन रिमूव द पॉल ऑफ ग्लूम फ्रॉम आवर लाइव्स, जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमारे जीवन से दुखों को दूर कर सकती हैं। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज द पोइट हैव? पोइट किस प्रकार का एटीट्यूड रखता है? द पोइट इज क्वाइट रियलिस्टिक, है वो वास्तविक है। ही एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स इन लाइफ, जीवन में जितनी भी अनप्लीजेंट चीजें होती है उसकी वास्तविकता को वो एक्सेप्ट करते हैं पोइट। ही इज एट द सेम टाइम होपफुल, वो होपफुल रहते हैं हमेशा। ब्यूटी हैज द पावर टू रिमूव द ग्लूम फ्रॉम आवर लाइफ्स, ब्यूटी की पावर होती है कि वो हमारी लाइफ से उन ग्लूम को, उन दुख को रिमूव कर दे। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड स्टैंजा। Such the sun, moon, trees, old and young, sprouting a saddy bone for simplicity. जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ट्रीज हैं, ओल्ड और यंग, स्प्राउटिंग अ सैडी बोन, वो क्या देते हैं? एक सैडी बोन, एक आशीर्वाद होता है, एक शैडो देते हैं फॉर सिंपल सीप, सीप के लिए। यहाँ पे भेड़ के लिए आया है, वैसे एवरीवन, प्रत्येक लोगों को पेड़ क्या देते हैं? छाया देते हैं। सुंदर चीजें होती हैं, जो यूनिक चीजें होती हैं, सन है या मून है, उनकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। एंड सच आर डैफोडिल्स, ऐसे ही जो डैफोडिल्स हैं, फ्लावर्स हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, हरे भरे मैदान में जो उगते हैं। क्लियर रील्स डेट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो क्लियर रील्स होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं वाटर की, नदियों, जो धाराएं होती हैं, जो क्या करती हैं? हॉट सीजन को क्या करती हैं? कूल कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं। तो सुंदर चीजें क्या हमेशा से खुशी देती हैं, हमेशा से अच्छा करती हैं हमारी लाइफ में, हमारे लाइफ से क्या करती हैं? वो दुखों को रिमूव कर देती हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। व्हाट प्रूव्स अ ब्लेसिंग फॉर द सी? सीप के लिए ब्लेसिंग कौन सी चीज प्रूव करती है? ट्रीज यंग एंड ओल्ड प्रोवाइड अ ग्रीन कवरिंग। ट्रीज क्या है? यंग हो, ओल्ड हो, वो क्या करते हैं? ग्रीन कवरिंग मतलब शैडो प्रोवाइड करते हैं, विच प्रूव्स टू बी अ ब्लेसिंग, जो एक ब्लेसिंग के रूप में साबित होती है फॉर द सीप के लिए। वेयर डू डेफोडिल्स ब्लूम? डेफोडिल्स कहाँ खिलते हैं? डेफोडिल्स ब्लूम अमंग द ग्रीन सराउंडिंग्स, यानी हरे भरे वातावरण में उगते हैं। व्हाट प्रूव टू बी प्लीजेंट शेल्टर्स इन समर? समर सीजन में जो प्लीजेंट शेल्टर्स होते हैं वो कौन प्रूव करता है? द स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, जो क्लियर वाटर की जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं, प्रूव टू बी कूलिंग, वो साबित होती हैं कूलिंग प्लीजेंट शेल्टर इन समर। सूर्य समर यानी गर्मी में क्या करते हैं? वो ठंडा 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 वातावरण कर देती हैं। नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी रेफर टू हेयर, सुंदर चीजों को यहाँ पर मेंशन जो किया गया है उसके नाम बताने हैं। द सन, द मून, ट्रीज, डैफोडिल्स एंड स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी मेंशन हेयर, ये सारी चीजें सुंदर हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। नाउ आई विल डिस्कस द फोर्थ स्टेंजा। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक,
जो जंगल के बीच में जो ब्रेक मतलब जो झाड़ियां हैं, रिच विद अ स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जहाँ पे क्या है मस्क रोज खिलते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स, जो ग्रैंड्योर होते हैं, जो मतलब शानो शौकत होती है, ऑफ द डोम्स। डोम्स मतलब जो अपने डेथ के करीब थे, जो ग्रैंड्योर होते हैं, शानो शौकत होती है, ये जो जुड़ी होती है वो जो जिन्होंने अपनी लाइफ को देश के लिए कुर्बान कर दिया है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड यानी जो शक्तिशाली जो लोग थे, जो डेड हो गए हैं, हम उनकी कल्पना जब करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, बलिदान कर दिया है देश के लिए। जब भी हम उन लोगों की इमेजिन करते हैं, ओ लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रीड, जितनी भी सुंदर कहानियां होती है उनसे रिलेटेड, जो हमने सुनी है, पढ़ी है, वो भी हमें खुशी देती हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये क्या होती है? एक इमॉर्टल ड्रिंक, एक मतलब जैसे एक अमृत हमें मिल गया हो। सुंदर चीजें क्या करती हैं? जैसे हमें अमृत मिल गया है, pouring unto us from the heaven bring, जो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेल दिया गया है। ऐसे प्रतीत होती हैं सुंदर चीजें, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे सुंदर कहानियां हो, चाहे रोज हो, चाहे क्लियर रिल्स हो, या सन हो, या मून है, जितनी भी सारी नेचर की चीजें हैं वो हमें सुंदर, सारी जो जितनी भी नेचर की चीजें होती हैं वो सब सुंदर होती हैं, और वो हमें खुशी देती हैं और हमारे दुखों को रिमूव कर देती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक? ब्रेक का मीनिंग क्या है? वेयर डज इट ग्रो? ये कहाँ उगते हैं? व्हाट मेक्स इट ऑल द मोर ब्यूटीफुल? इन्हें कौन सुंदर बना सकता है और भी ज्यादा? अ ब्रेक इज अ थिकेट, एक ब्रेक क्या होती है? थिकेट होती है, एक झाड़ी होती है। इट ऑफन ग्रोज इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, ये जंगल के बीच में उगती है। द स्पार्कलिंग ऑफ ब्लूमिंग मस्क रोज, जो मस्क रोज जो खिलते हैं उसकी जो स्पार्कलिंग होती है, जो चमक होती है, मेक्स इट ऑल द मोर ब्यूटीफुल, उसे और ज्यादा सुंदर बना देती है। व्हाट डू यू मीन बाई द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स? इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स द मैग्निफिकेंस that people imagine for their mighty dead forefather। ये क्या होता है? मैग्निफिकेंस होता है, इसका मतलब कि मतलब बहुत ज्यादा वो करना, उनको शो ऑफ करना, कि पीपल इमेजिन फॉर दियर माइटी डेड फॉर फादर ऑन द डोम्स डे। लोग क्या है अपने जो माइटी डेड फॉर फादर है, डोम्स डे के दिन उनको इमेजिन करते हैं, उनकी कल्पना करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। All lovely tales that we have heard and read। एक्सप्लेन करो इस लाइन को। There are many interesting stories that we have heard and read। ये सारी स्टोरी होती है इंटरेस्टिंग जो हमने पढ़ी है, सुनी है। We are simply enchanted by their beauty। तो हम उनकी सुंदरता से क्या है? enchanted हो जाते हैं, मनोहर हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। However, the object of nature, हालांकि जो नेचर की जो ऑब्जेक्ट होती चीजें होती हैं, turn out to be more enchanting, वो और भी ज्यादा enchanting होती है than these story, इन कहानियों से भी ज्यादा। Now we will discuss question D। What is the source of beauty of nature? नेचर की जो सुंदरता है उसका स्रोत क्या है? What is its effect on us? इसका हम पे प्रभाव क्या है? The source of beauty of nature is a heavenly fountain। जो प्रकृति की जो सुंदरता का जो स्रोत होती है वो हेवनली फाउंटेन होती है, यानी स्वर्गीय जो फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। इट प्रोवाइड्स अस इमेंस जॉय, ये हमें बहुत ज्यादा खुशी देती है। थैंक यू।